हेलो एवरीवन। आज यहाँ हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी सेक्शन का पूरा एनसीईआरटी निपटाएंगे लाइन टू लाइन, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद होगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपका क्लास 12th का बायोलॉजी भी हो जाएगा। तो चलो थोड़ा सा मैम के साथ समय बिता लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्लास 1 आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है इन विच जिसमें के एन ऑर्गेनिज्म इन विच an organism give rise to young ones, similar to itself। यानी ये क्या करता है, अपने जैसे। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वो अपने जैसे जो जीव है वो अपने जैसे ही जीव को, संतान को पैदा करता है। सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर और आइडेंटिकल ये दो वर्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे। जैसे माता पिता के आप लोग बच्चे हैं तो 3-4 भाई बहन हैं तो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो जुड़वा होता है, जो ट्विंस होता है, वो क्या होता है, एकदम ही आइडेंटिकल होता है। तो आइडेंटिकल का मतलब यही है कि ट्विंस होना, जुड़वा होना, एकदम हूबहू सेम होना, 2 कॉपी सेम होना। लेकिन जब हम बात करते हैं सिमिलर के बारे में तो सिमिलर का बस इतना मतलब होता है कि एक जैसे। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर लेट से हम लोग बात करें हैं सिमिलर के बारे में, सिमिलर, तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका एक जैसे। ठीक है, और अगर आप आइडेंटिकल के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल में आ जाएगा आपका 2 कॉपी, एक जैसे एकदम। पहले तो आप रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन समझ लीजिए। रिप्रोडक्शन में अपने जैसे संतान को पैदा किया जाता है। जैसे कि बिल्ली है तो वो बिल्ली का ही बच्चा देती है, डॉग का बच्चा तो नहीं देती। इंसान है तो इंसान का ही बच्चा देता है। तो यही है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कई तरह से होता है, ठीक है ना। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपना टॉपिक ही स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट से। तो यहाँ पर 1.1 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए फ्लावर को एक फैसिनेटिंग ऑर्गन क्यों बोल रहा है, आपको बता दूँ। आप कहीं भी फ्लावर देखते हो, कहीं भी आप रास्ता से जा रहे हो, आप फ्लावर देखते हो तो आपको दिल करता है कि आप फ्लावर को प्लक कर ले, फ्लावर को आप तोड़ लो। ठीक है ना, आपका हमेशा दिल करता है, यानी वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो एक फैसिनेटिंग हुआ ना, देखने से आपको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसी तरह फ्लावर भी एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स का। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा व्हाट इज एंजियोस्पर्म्स, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट के बारे में, अगर हम लोग प्लांट के बारे में बात करते हैं तो प्लांट के अंदर टोटल 5 कैटेगरीज है जो हमको पढ़नी है। नंबर 1 इज़ एल्गी, ठीक है, और ब्रायोफाइट। ये सब क्लास 11th में भी आपको पढ़ाया गया होगा। नहीं भी पढ़ाया गया है तो मैम जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को ज़रूर पढ़ाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। साथ में यहाँ पर ही हम लोग पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, और टेरिडोफाइट्स के बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। ओके, जिम्नोस्पर्म्स, और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, एंजियोस्पर्म्स। तो यानी कि मेरे पास पूरा का पूरा 5 कैटेगरी है जिसको पढ़ना है। नो, ये तो सारा क्लास 11th में आपको पढ़ना था, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म आपको क्लास 11th में नहीं पढ़ाया गया था, वो 12th के लिए छोड़ दिया गया था। तो अभी यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आप किसके बारे में पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर आप फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है, ये हायर प्लांट्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आप हायर प्लांट्स, ठीक है, ये क्या हो गया आपका हायर प्लांट्स। एंजियोस्पर्म कौन से कैटेगरी में है, हायर प्लांट्स है, पहला पॉइंट। ठीक है, और एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर दूंगी और फिर यहीं साइड में हम लोग नोट करते जाएंगे। आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक को उठा लीजिए, साथ साथ उसके साइड में इस तरह से पूरा नोट्स बनाइए। चाहे तो एक पतली सी कॉपी में, एक पतला सा पेज में नोट कर लीजिए, बाद में पेज को कॉपी बुक के बीच में स्टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं इसको रफ करती हूँ अभी। ओके, नेक्स्ट अब फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर दें। यहाँ पे कुछ मैं ले लेती हूँ पर्पल कलर। ओके,
गर्ल्स का फेवरेट है पर्पल। तो यहाँ पर हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में अभी आपको बात बताते हैं। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स जो है, सबसे पहला पॉइंट एंजियोस्पर्म्स के बारे में ये है कि जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं एंजियोस्पर्म के कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी हायर प्लांट्स की कैटेगरी है वो किस में आएंगी? वो आपका आएगा एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में कौन आता है? आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, ठीक है, ये सब लोअर प्लांट के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये तो समझ गए कि फ्लावर जो है वो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है किसका? एंजियोस्पर्म का। ये पॉइंट हम लोग का क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए, फिर आप समझिएगा प्री फर्टिलाइजेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज़न, फ्यूज़न बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले का जो प्रोसेस होता है हम इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो पहले का प्रोसेस उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो बाद का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रहेगा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन का आपको डेफिनेशन जो है वो लिखा देते हैं। फर्टिलाइजेशन, अब देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट या फीमेल एंड मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स। अब यहाँ पर और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आप ऑफ की जगह में आप लेट से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ही आप लिख दो, यहाँ पर ही फ्यूज़न ऑफ आप लिख दो, बिटवीन लिख दो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बिटवीन लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूज़न बिटवीन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूज़न बिटवीन फीमेल एंड मेल गैमेट्स। तो आपस में मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूज़न होना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो चीज़ फर्टिलाइजेशन से पहले हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन एक बार हो रहा है तो हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, अगर 2 बार हो रहा है तो हम उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो इसी तरह से अगर फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा तो हम उसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से आगे जाके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, अगर हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे बात करेंगे तो ठीक है, चलो इसको थोड़ा थोड़ा अभी मैम को न्यू है, समझने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। पोस्ट मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो पोस्ट। तो आखिर मैम फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है? आपको सोचने में दिल कर रहा होगा और समझ में ये भी नहीं आ रहा होगा कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है। देखो, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि गैमेट का बनना और गैमेट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, ये दोनों प्रोसेस आता है प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। यानी कि मैम देखो क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ही बता देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन में एक चीज़ आएगा आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। वेयर एज अगर हम बात करें नेक्स्ट इज गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये गैमेट ट्रांसफ़र क्या हो गया? मेल से फीमेल में जाना, डेट इज गैमेट ट्रांसफ़र। तो आपको ये समझ में आएगा कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना। अगर मेल फॉर्म हो रहा है या फीमेल फॉर्म हो रहा है, दोनों इसमें आ जाएगा गैमेटोजेनेसिस, मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसके बाद गैमेट ट्रांसफ़र, गैमेट्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं आगे जाके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो अब आपको लग रहा होगा कि
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या है, तो मैं जो यहाँ पर लिखाई हूँ इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। चलो अब इसमें आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर लेट्स से हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा क्या है, देखो समझो। पहले होता क्या है, एक मेल गैमेट है यहाँ पर ही, ठीक है, एक मेल गैमेट्स है और यहाँ पर ही एक तो है आपका फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है ये आपस में फर्टिलाइज करता है और करने के बाद ये बना लेता है जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है, ठीक है। डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड में जिसको कन्फ्यूजन है चैनल में बने रहे, आगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जब जाइगोट से जब इम्ब्रियो बन रहा है ना, जाइगोट से इम्ब्रियो बन रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इम्ब्रियो के बाद भी और जितना भी मतलब जाइगोट बनने के बाद जो भी काम होगा डेट इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब जाइगोट से अगर इम्ब्रियो बन रहा है तो क्या इस प्रोसेस का भी कुछ नाम है? जी हाँ, बायो में हर एक चीज़ का नाम है। देखने का भी नाम है, ठीक है, डिस्कवर करने का, किसी चीज़ का खोज करने का भी नाम है, खोजने को डिस्कवर बोलते हैं, अगर कोई किसी को एक बार देख लिया तो उसको ऑब्जर्व बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस, वर्ड्स भी आपको जानने के लिए मिलेगा बायोलॉजी का। तो जाइगोट से अगर इम्ब्रियो बन रहा है बेटा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, इम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखो, जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब ही होता है बनना, किसी चीज़ का बनना। तो अगर इम्ब्रियोजेनेसिस है यानी इम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग को यहाँ पढ़ना है एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। तो चलो ये भी बता देते हैं कि एपोमिक्सिस क्या है, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या है, देखो एपोमिक्सिस का सिंपल सा मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सीड। क्या बन रहा है यहाँ पर ही, सीड बन रहा है, बीज बन रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड बन रहा है। लेकिन सीड नॉर्मल नहीं बन रहा है, सीड नॉर्मल कंडीशन में नहीं बन रहा, सीड जो बन रहा है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज सिंपली नोन एज एपोमिक्सिस, राइट। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ सीड हो रहा है, बट ये कैसे हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीइम्ब्रियोनी के बारे में। तो पॉलीइम्ब्रियोनी क्या है ये समझिए। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, तो जब बहुत सारे इम्ब्रियो आपको देखने को मिले, मेनी इम्ब्रियोज आपको देखने को मिले, तो आप उसको बोल सकते हैं पॉली इम्ब्रियोनी। ये आपको सिट्रस फैमिली में, जैसे कि आपको लेमन में और ऑरेंज में देखने को मिल सकता है। तो आपको कहाँ देख सकते हैं आप इसको, एग्जाम्पल है आपका सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट में आपका आ गया बेटा लेमन आ गया, आपका ऑरेंज आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर इससे ये वीडियो से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है ना। ये एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर होना, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग चैप्टर में क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम लोग एक एक करके पूरा थ्योरी को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, बाय, थैंक यू। हो गया।